रवां साल हज के लिए सऊदी अरब ने ईरान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया को दावतनामे इरसाल किए हैं, जिसमें हज के इंतजाम से मुतल्लिक़ सिफारिशात शामिल हैं, लेकिन ईरान ने सऊदी अरब के इस दावतनामे को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब की वज़ारत बराए हज व उम्र की जारी करदा एक बयान में यह बात सामने आई है। अल अरबिया.नेट के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज में ईरानी हुज्जाज की उम्र के इंचार्ज डॉक्टर तलाला तैयब ने कहा कि रियाद हुकूमत की जानिब से दूसरे मुल्कों के साथ ईरान को भी नए साल हज से मुतल्लिक़ लाए अमल तय करने, हुज्जाज की क़यामगाहों और उनकी नक़ल व हरकत पर बातचीत की दावत दी गई थी, मगर तेहरान ने वो दावत अक्सर नज़रअंदाज कर दी है। अमेरिका के सुबकदोश होने वाले सदर बारक ओबामा ने आखिरी बार बेस्ट वीकेंड कहते हुए कल रात अपनी अलविदाई तकरीर में शहरियों से अमेरिका के इक़दार के तईन खड़े रहने और तासुब को मुस्तरद करने की अपील की। ओबामा ने इस जज्बाती तकरीर में अपने रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करते हुए सदर के ओहदे के अपने दौरे हुकूमत को अपनी ज़िंदगी का ऐसा दौर बताया जिस पर वो हमेशा नाज़ा रहेंगे। ओबामा ने मुल्क से लोगों के लिए तरक्की करने वाला नज़रिया अख्तियार करने और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात के दौरान तशहीर मुहिम में तशहीर करदा चंद पॉलिसियों को मुस्तरद करने की भी अपील की। ओबामा ने अपनी तकरीर में मिस्टर ट्रंप की जानिब से वाज़ेह इशारा करते हुए कहा कि मैं अमेरिकी मुसलमानों के तईन तासुबी नज़रिए को खारिज करता हूँ। इनके इस बयान के बाद पूरा ऑडिटोरियम तालियों के शोर से गूंज उठा। अमेरिकी सदर बारक ओबामा ने इसराइली टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हुकूमत ने जो यहूदी बस्तियाँ तामीर की हैं, इनकी वजह से मुस्तकबिल के फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो गया है। ओबामा ने कहा कि वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो दो रियासती हल के हक़ में हैं, मगर उनके अमल से ये मुसलसल ज़ाहिर होता है कि अगर उन पर दबाव डाला गया तो वो मज़ीद यहूदी बस्तियाँ बनाने की इजाज़त दे देंगे और ये नहीं सोचेंगे कि वो दो रियासती हल के बारे में क्या कहते आ रहे हैं। वाज़ेह है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की छीनी हुई ज़मीन पर जा बजा मुतअद्दिद यहूदी बस्तियाँ तामीर कर दी हैं। मकबूजा अरब उर्दून और मशरिक़ी यरूशलेम में 5,70,000 यहूदी आबाद हो गए हैं, जबकि फ़लस्तीनियों की 26 लाख आबादी यहाँ रही है। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ऐश कार्टर ने एक बयान में कहा है कि अगर शुमाली कोरिया का कोई मिसाइल ख़तरे का बाज़ नहीं बनता तो अमेरिका इस पर जवाबी वार नहीं करेगा। ऐश कार्टर के मुताबिक अमेरिका इस मिसाइल पर हमला करने के बजाय इसकी परवाज़ के बारे में मालूमात हासिल करता रहेगा। बता दें कि वज़ीर दिफ़ा ऐश कार्टर के बयान से कुछ दिन कबल नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक ट्वीट में कहा था कि शुमाली कोरिया का अमेरिका तक मार करने वाला न्यूक्लियर मिसाइल का प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन इस मिसाइल को कैसे रोका जाएगा इस बारे में उन्होंने मज़ीद तफसीलात नहीं दी थी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पार्लियामेंट के करीब होने वाले दो बड़े खुदकश हमलों में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 38 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद अब 80 के करीब बताई जा रही है। हुकाम की जानिब से हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फौरी तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये हमले उस वक्त किए गए जब मुलाजिमीन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रहे थे। बताया गया है कि जिस जगह धमाके हुए हैं वहीं कई कानून साजों के घर भी वाक़ हैं। इस इलाके को काबुल का महफूज तरीन इलाका समझा जाता है और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम भी इंतहाई सख्त हैं। सऊदी क़यादत में फ़ौजी इत्तेहाद की जानिब से यमन में किए जाने वाले एक फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। फ़ौजी व तिबी ज़राए ने हलाकतों की तस्दीक कर दी है। ये फ़िज़ाई हमले शुमाली यमन में बाग़ियों के ज़ेर कब्ज़ा निम नामी ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल पर किया गया। इस तरह हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म और स्कूल के हेडमास्टर समेत अमले के 2 अरकान भी शामिल हैं। हमले में 13 अफराद के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। म्यांमार की शौर्यज़दा रियासत राखैन से फ़रार होकर बांग्लादेश में पनाह लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते मज़ीद करीब 22,000 रोहिंग्या मुसलमान फ़रार होकर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी तक म्यांमार से बांग्लादेश में पनाह लेने वाले अफराद की तादाद 65,000 बनती थी, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पहुँचने वाले ये रोहिंग्या बाशिंदे मुख्तलिफ आर्जी महाजिर कैंपों, खीमा बस्तियों और मुकामी शहरों के घरों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। UN के खुसूसी नुमाइंदा इस मुल्क में मुसलमानों पर मज़ालिम का जायज़ा लेंगे। गाड़ियाँ बनाने वाली मारूफ जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन डीजल गाड़ियों में मुज़र सेहत गैस की अखराज जांचने की तरीक़ेकार में जालसाजी के जुर्म में अमेरिका को $4 अरब से ज़्यादा का जुर्माना अदा करने पर तैयार हो गई है। कंपनी इससे पहले अमेरिका की माहौलियात की एजेंसी को 16 अरब से ज़्यादा जुर्माना अदा कर चुकी है और इस तरह जालसाजी की वजह से कंपनी का मजमूई नुकसान $19 अरब से तजावुज़ कर जाएगा। बाज़ माहिरीन ने कहा है कि कंपनी के मजमूई नुकसान $21 अरब तक
ہو سکتا ہے۔ 2015 میں جب اسکینڈل سامنے آیا تو وکس ویگن نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے ڈیزل سے چلنے والی 1,10,00,000 گاڑیوں میں ایسا آلہ نصب کیا تھا جو گاڑی کے اخراج میں گھپلا کر کے اسے کم دکھائے۔ یہ آلہ ڈیفیکٹ ڈیوائس کے نام سے معروف ہو گیا تھا۔ ترکی دارالحکومت انقرہ میں عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آئندہ 30 روز تک کے لیے یہ پابندی پارلیمنٹ میں متنازع نئے دستور کے حوالے سے جاری بحث کے تناظر میں عائد کی گئی ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق یہ پابندی ملکی خفیہ ایجنسی کے ان اطلاعات کے بعد عائد کی گئی جن میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے اجتماعات کو دہشت گرد نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالرحمن شوکت کو دیں اجازت۔ AM فرنیچر ورکس آصف نگر جھرا، آپ کی پسند کا فرنیچر واجبی داموں پر گارنٹی کے ساتھ۔ AM فرنیچر ورکس 9515222494